उसके ग्रेस को, उसके अनुग्रह को हम समझें। वो आपके जीवन में काम क्यों किया कि और उसके प्रेम के गहराई में आप उतरे और उसके उस परमेश्वर की उपस्थिति में आप जाएं, परमेश्वर के दया को समझे, उसके प्रेम को समझे कि क्यों उसने आपके जीवन में काम किया। क्योंकि आप उसके संतान हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया और वो चाहता है कि आगे भी आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो, बस उसके साथ आप चलते रहें। हालेलुया, उसके साथ आप चलते रहें। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे और पढ़ेंगे। हम लोग निर्गमन 14 अध्याय का हम लोग पढ़ लेंगे, इसका 14 अध्याय उसके 14 वचन को। चलिए मैं पढ़ देता हूं। इसको लिखा है यहां पे, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया, यहोवा आप ही यानी कि स्वयं तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। हालेलुया, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस बात को आज मैं बताना चाहता हूं, बड़े गंभीरता के साथ में अपनी सोच, अपनी बुद्धि को खोल के यहां बैठिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर के सामने आपको चुपचाप रहना है। परमेश्वर, हो सकता है आज तक आप अपने दुखों से लड़ते आ रहे हैं, समस्याओं से लड़ते आ रहे हैं, चिंताओं से लड़ते आ रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से लड़ते आ रहे हैं, बीमारियों से लड़ते आ रहे हैं और आप लड़ते अब थक चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। क्या आपको विश्वास है? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आपको चुपचाप होना है, आपको शांत होना है। किस बात में? पता है, ये इजरायली चुपचाप नहीं थे। ये इजरायली ये लगातार कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। लगातार जब मूसा इनको लेकर के मिस्र से चलता है तो लगातार ये कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं, कुरकुरा रहे हैं, ये वहां पे दोष लगा रहे हैं परमेश्वर के ऊपर, मूसा के ऊपर। हर एक बातों में ये कुरकुरा रहे हैं। परमेश्वर इनके उस दोष को देख रहा था, इनकी बुराइयों को देख रहा था और ये कुरकुराए जा रहे हैं, ये बुड़बुड़ाए जा रहे हैं, ये दोष लगाए जा रहे हैं और ये इस बात को लेकर के ये खूब बोले जा रहे हैं। लेकिन पता है मूसा ने इस्राएलियों से क्या कहा? इस्राएली लोग बोल रहे थे, क्या तू मिस्र से हमें यहाँ पे लेके आ गया है मारने के लिए? हम तो अच्छा था यहाँ पे, मरने से अच्छा था कि हम वहां पे मिस्रियों की गुलामी कर दे, उनकी सेवा कर दे। हम यहाँ पे आने से अच्छा था, यहाँ पे इस जंगल में मरने से अच्छा था। जब जंगल में वो लोग चल रहे थे, जंगल में थोड़ी कठिनाइयां थी, लेकिन वो इस बात को नहीं जान रहे थे, इस बात को वो नहीं समझ रहे थे कि जंगल से बाहर निकलने के बाद उनके लिए परमेश्वर ने क्या रखा है। हालेलुया, वो इस बात को नहीं जानते थे कि जंगल से निकलने के बाद उनके लिए परमेश्वर ने एक बेहतर स्थान को रखा था, एक बेहतर जगह को रखा था, एक ऐसा जगह, एक ऐसा देश जहां पे दूध और मधु की धारा बहती है, वहां पे शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, वहां पे खुशियां ही खुशियां हैं। हर एक चीजें बहुत आयत से उनके लिए परमेश्वर ने उस देश में रखा था, जिसका नाम था कनान। हालेलुया, हम लॉन्ग टाइम तक चल नहीं पाते उसके साथ में।
जब जंगल का हमारा सफर होता है, उस जंगल के सफर में हम लॉन्ग टाइम तक चल नहीं पाते हैं। थोड़ी थोड़ी जब परिस्थितियां आती हैं, थोड़ी थोड़ी तकलीफें आती हैं, हम उसी में घबरा जाते हैं। लेकिन ये हमको पता नहीं होता है कि यहां से जब निकलेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए बेहतर उसने रखा है, बेहतर। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर ने उनके लिए बेहतर रखा था, लेकिन वो लोग बेहतर नहीं ले सके, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध में जा चुके थे। उसके साथ चलना चाहिए था, वो परमेश्वर के विरुद्ध में चले गए थे। दोष लगा लगा करके वो परमेश्वर के विरोध में चले गए थे। मन को खट्टा करके, मन को अपने खराब करके वो परमेश्वर के विरुद्ध में चले गए थे, इसलिए वो कनान देश नहीं पहुंच पाए। हालेलुया, नहीं पहुंच पाए। लेकिन फिर भी इसी जंगल में पता है मूसा क्या बोल रहे हैं उन लोगों को? देखिए यहां पे मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है यहां पे, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खरे खरे वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। और आगे यहाँ पे लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए चुपचाप रहो। पर मूसा वहां पे इस्राएलियों को बोल रहा है, चुपचाप रहो, शांत हो जाओ, तुम लोग कुरकुराओ नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, वो तुम लोगों को इन सारी परिस्थितियों से आजाद कर देगा। आज जो तुम्हारे जीवन में चिंताएं पीछा कर रही हैं, उस समय फिरौन पीछा कर रहा था, उसकी सेना पीछा कर रही थी इन लोगों की, इनको घात करने के लिए, इनको नाश करने के लिए। लेकिन आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, फिरौन के समान बहुत सारी परिस्थितियां हो सकता है कि आपका पीछा कर रही हो, बीमारियां आपका पीछा कर रही हो, कई सारी चिंताएं आपका पीछा कर रही हो, और वो आपको वो घात में लगी हुई हैं। लेकिन आप जब प्रार्थना में लगे हुए हैं, जब आप परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे हुए हैं, आप विश्वास कीजिए कि वो अद्भुत काम करने वाला है। मूसा ने कहा, चुपचाप रहो, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। चुपचाप रहो। किस बात में? परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने में। और इस बात में चुपचाप हो जाओ और परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताओ, प्रार्थना करो, उपवास करो, वचन के साथ समय बिताओ। यहोवा तुम्हारे लिए वो स्वयं ही लड़ेगा। हालेलुया। यहोवा स्वयं तुम्हारे लिए लड़ेगा। कितने लोग चुपचाप हो गए और आप वेट कर रहे हैं उस महान परमेश्वर के अद्भुत कामों का, उसके चमत्कार का आप इंतजार कर रहे हैं कि यहोवा जिसको उपस्थिति में मैं बैठा हुआ हूं, जिसको उपस्थिति में मैं अपने समय को बिता रहा हूं, जो मैं उससे प्रार्थना कर रहा हूं, वो महान परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा। ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, वो मेरे लिए अद्भुत काम करेगा। आप शांत हो जाइए और उस उपस्थिति में बैठ के समय को बिताइए, प्रार्थना में, उपवास में, प्रार्थना में, उपवास में, उसके वचन के साथ। और तब देखिए परमेश्वर के फेवर को अपने जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति जब आती है तो उस उपस्थिति में आप सुरक्षित किए जाते हैं। उस उपस्थिति में चारों तरफ से परमेश्वर अपने ढाल से घेर लेता है, परमेश्वर अपने अनुग्रह से घेर लेता है, और उस ढाल को कोई भी जो वो देता है, उस ढाल को शैतान तोड़ नहीं सकता है। अय्यूब के सामने जब आया और परमेश्वर अय्यूब को देख रहा था,
तो अय्यूब के सामने जब शैतान आता है, बोलता है, परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पे कभी दृष्टि किया है? उसने कहा कि हाँ। क्या, लेकिन क्या वो बिना लाभ का आपका भय मानता है? उसने कहा कि हाँ। बोला कि फिर आप एक बार अपने उस ढाल को, एक बार अपने उस सुरक्षा को, एक बार अपने उस बारे को हटा के देखिए। शैतान टच नहीं कर सकता है। पता है क्यों? क्योंकि अय्यूब का जो लाइफ था वो प्रेयरफुल लाइफ था, इसलिए परमेश्वर ने उसके चारों तरफ बारे को बांधा है। परमेश्वर ने ऐसे सुरक्षा को उसके चारों तरफ लगा दिया है कि शैतान उसको तोड़ के उसमें नहीं जा सकता। हालेलुया। बिना प्रार्थना के आप सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। बिना प्रार्थना के वो सुरक्षा का ढाल नहीं आएगा। बिना प्रार्थना उपवास के आप पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किए जाएंगे। इसीलिए मूसा ने कहा, तुम चुपचाप रहो और लगे रहो प्रार्थना में, परमेश्वर की उपस्थिति में लगे रहो, वो तुम्हारे लिए लड़ेगा। हो सकता है आप लड़ते लड़ते थक गए। आज मैं एक मैसेज देना चाहता हूं हर एक को। ये वीडियो ऑनलाइन भी जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा। आज मैं हर एक को मैसेज देना चाहता हूं। जितने लोग ऑनलाइन इस मैसेज को देखेंगे उन हर एक को मैसेज देना चाहता हूं। हो सकता है कि आप लड़ते लड़ते अपने हालातों से, अपनी परिस्थितियों से, अपनी बीमारियों से, अपनी चिंताओं से आप थक चुके हैं, लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आ जाएंगे, परमेश्वर स्वयं वो आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। वो स्वयं आपके लिए लड़ेगा। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के फेवर को देखा है। मैं स्वयं लड़ रहा था अपनी बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, मैं अपने रोगों से, हर प्रकार के उस परिस्थितियों से लड़ रहा था। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया, परमेश्वर ने जब मुझे छुड़ाना शुरू किया और अपने ढाल से उसने मुझे जब घेर लिया, उसके बाद शैतान मुझे छू नहीं पाया। उसका हिम्मत नहीं हुआ कि उस पारे को वो लांघ सके। और आज भी उसका हिम्मत नहीं है कि जो परमेश्वर ने अपने बारे को उसने लगाया है मेरे चारों तरफ से, उसको वो लांघ सके, उसको वो तोड़ सके और तोड़ के अंदर घुस जाए। नहीं, वो सर्वशक्तिमान का सामना करेगा। वो परिस्थितियां, वो बीमारियां सर्वशक्तिमान का सामना करेंगी और उन सारी चीजों के अंदर परमेश्वर का सामना करने की ताकत नहीं है। उसके सामने हर एक हालात, हर एक परिस्थितियां, दुष्ट आत्माएं, शैतान घुटने टेकते हैं, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। लिखा है कि जब मैं काम करना चाहूं, कौन है जो मुझे रोक सकता है? हालेलुया। कोई है जो वो सर्वशक्तिमान को रोक सके, उस जीवित परमेश्वर को रोक सके? मौत उसको रोक नहीं सका। ये परिस्थितियां क्या है? इनको ऊपर तो वो जय पाया है। जयवंत परमेश्वर है वो, और उसने क्रूस के ऊपर जय पा करके अपने बच्चों को उसने जय दे दिया। बोला कि शैतान को मैंने तुम्हारे पैरों के नीचे कर दिया है और तुम उसे कुचल सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है शैतान के सिर को कुचलने के लिए। वो आपको बार बार कुचले, इसके लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ चलिए, विश्वास के साथ में आप चलते जाइए, आज्ञाकारी बन के, विश्वास योग्य बन के उसके साथ चलते जाइए। आप अभिषेक से भरते जाएंगे, उसको उपस्थिति से भरते जाएंगे, और जब उसको उपस्थिति से आप भरेंगे, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। हालेलुया। जय के उत्सव में वो लिए चलता है। उत्सव जानते हैं, कई बार हम लोग उत्सव मनाते हैं जब कोई ऐसी हमारे जीवन में कोई ऐसी बातें होती हैं या कोई ऐसा मोमेंट आता है, हम उस उत्सव को मनाते हैं। परमेश्वर कहता है उस उत्सव को तुम मनाओगे, जय के उत्सव में मैं तुमको लिए चलूंगा।
हालेलुया। आज परमेश्वर स्वयं आपके लिए लड़ेगा, लेकिन इस बात पे आपको विश्वास होना चाहिए, इस बात पे आपको भरोसा होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर स्वयं मेरे लिए खड़ा है लड़ने के लिए। अब मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा लड़ने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है और वही मेरी सारी लड़ाइयों को लड़ेगा। मैं सिर्फ अपने आप को क्या करूंगा, मैं सरेंडर कर दूंगा उस उपस्थिति में कि प्रभु मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, मेरी लड़ाई को आज के बाद से आप लड़िए। मैं केवल प्रार्थना में रहूंगा, मैं केवल प्रार्थना में रहूंगा और मेरी लड़ाई से आप मुझे जयवंत कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। वो महिमा का परमेश्वर है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। किसी का हिम्मत नहीं कि उस जीवित परमेश्वर के सामने वो खड़ा हो सके। अभी जो आपने गवाही को सुना था सूरज का, कि सुमित के घर के तरफ पूरी तरह से विरोध हो गया, ये शादी नहीं हो सकती है। मेरे पास सुमित का कॉल आया, मैंने कहा कि सुमित कोई बात नहीं, तुम भी प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करता हूं। जय हमारा है परमेश्वर, कुछ ना कुछ वो जरूर करेगा, विश्वास करो। और पता है उसने ही प्रार्थना किया, हम भी गाड़ी में प्रार्थना करते हुए जा रहे थे। जब वहां पहुंचे शाम को ही मेरे पास मैसेज आ गया कि सर सब कुछ ठीक हो गया। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, लेकिन अगर हम उसकी उपस्थिति में नहीं है तो वो नहीं लड़ेगा, वो नहीं लड़ेगा। क्यों लड़ेगा आपके लिए? आपके लिए क्यों लड़ेगा? मैं पूछता हूं, आपके लिए क्यों लड़ेगा? क्या कोई रिश्ता है आपसे? आपसे रिश्ता है, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। जब उसके पास आप आए हैं और आप अपने दुखों से थके हुए हैं, आप चिंताओं से थक चुके हैं, आप स्वयं लड़ते लड़ते थक चुके हैं, तो वो कहता है अब तुम आराम करो। हालेलुया। वो कहता है अब तुम आराम करो, मेरी उपस्थिति में बस बैठे रहो और देखो सारी लड़ाइयों को मैं लड़ता हूं और मैं तुम्हें जयवंत करूंगा। पता है कई सारे राजाओं के बारे में जो आप सुनेंगे, जब आप पढ़ेंगे राजा का पुस्तक में, इतिहास के पुस्तक में, जब राजाओं के ऊपर हमला हो जाता था, राजा लोग जब दूसरे देश का जो सैनिक थे वो बहुत तादाद में आ जाते थे और चारों तरफ से वो घेर लेते थे, तब परमेश्वर पे जो विश्वास करने वाले राजा होते थे वो परमेश्वर को उपस्थिति में भाग के जाते थे। उसके बाद परमेश्वर उनसे बोलता था बस तुम चुपचाप रहो, ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध मेरा है, क्योंकि मेरे बच्चों को लोगों ने ललकारा है। हालेलुया। मेरे बच्चों को लोगों ने ललकारा है, अब इस युद्ध को मैं लड़ूंगा। जब आप उसकी उपस्थिति में आ जाते हैं, आपकी हर एक लड़ाई परमेश्वर का हो जाता है और परमेश्वर वो आपके लिए लड़ने लगता है। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता है कि आप इस वचन को सुने, वो नहीं चाहता है इस वचन में आप चले, इस वचन पे आपका विश्वास हो और जैसे विश्वास होगा सारे बंधनों से आप आजाद किए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं यही समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर को अपने जीवन में ऑनर दें। पता है मेरे घर पे अभी कोई रिश्तेदार थे, वो आ रहे थे। मेरे बड़े भाई ने बोला कि संडे को मत आइएगा। उन्होंने बोला क्यों? बोला नहीं संडे मिलेंगे ही नहीं आपसे, प्रधानमंत्री भी आएंगे ना, राष्ट्रपति भी आएंगे, तो उनसे नहीं मिलते हम लोग, उससे हम लोग परमेश्वर से मिलते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा।
मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे भैया बताए थे राजेश, मैंने ना सीधा ऐसे ही बोला कि प्रधानमंत्री के आएंगे ना तो उन सब लोग नहीं मिलेंगे, हम सीधा पहले चल जाते हैं, प्रभु से मिलते हैं, उसके बाद से तब हम लोगों से मिलते हैं। 2 बजे के बाद आइएगा तो मिल लेंगे, उससे पहले आइएगा तो आपसे नहीं मिलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्यों नहीं संभालेगा? जिसको हम प्रथम स्थान दे अपने जीवन में, परमेश्वर क्यों नहीं काम करेगा, क्यों नहीं संभालेगा? अपने बच्चों को क्यों नहीं वो हर एक बातों में बढ़ाएगा, हर एक बातों में उन्नति करेगा? हालेलुया। अभी एक पार्टी ने उनको चुना है, नीतीश कुमार की पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया गया है। हालेलुया। क्योंकि ऑनर किसको देते हैं हम? तो वो कहां रखेगा? अगर उसको हम नीचे रखेंगे तो हम नीचे ही रहेंगे, अगर उसको अपने जीवन में हमने ऊंचा कर दिया तो वो ऊंचे में लेके जाएगा। हालेलुया। ये युद्ध आपका नहीं है जब आप उसकी उपस्थिति में आए हैं। हर एक युद्ध जो आप लड़ रहे हैं वो युद्ध जैसे आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और सरेंडर करते हैं अपने जीवन को, वो युद्ध परमेश्वर का हो जाता है। और उसके बाद से उसी दिन से परमेश्वर उस युद्ध को लड़ना शुरू करता है और आपको उन सारे परिस्थितियों से वो बाहर निकाल देता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। क्या समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? तो आज से क्या करेंगे? क्या करेंगे आज से? आज से क्या करेंगे? वचन शायद आपने नहीं सुना पूरा, नहीं सुन पाए ना? शैतान का चाल है कि वचन नहीं सुने कोई व्यक्ति। पता है कई बार आप यहां तो होंगे भी ना, आपका ध्यान कहीं और होगा, वचन पे नहीं जाएगा। पता है क्यों? वचन जब आपके अंदर जाता है तो शैतान के सारे कामों को वो मारने लगता है, शैतान के सारे कामों को नष्ट करने लगता है। इसीलिए वचन के ऊपर शैतान का पूरा फोकस है कि वचन आपके अंदर ना जाए, विश्वास के साथ में वचन आपके अंदर वास ना करे। अगर विश्वास के साथ में चला गया तो उसके सारे काम खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। कई बार आप सुन भी लेंगे वचन, मैं जिस बात को बता रहा हूं आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। कई बार आप वचन सुन भी लेंगे, वो काम नहीं करेगा आपके अंदर। पता है क्यों? क्योंकि विश्वास के साथ में नहीं गया है। हालेलुया। एक वचन को मैं पढ़ाऊंगा, सभी लोग पढ़िए। इब्रानियों का पुस्तक निकाल लीजिए। प्रभु का आत्मा यहां पे बात कर रहा है। निकाल लीजिए इब्रानियों 4 अध्याय और उसका पढ़िए आप 4 का 1 से। पढ़िए कोई एक जन। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह समाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा ठीक से, सब लोग सुनिए। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। क्या हुआ?
सुनने वाले के मन में ये वचन सुनाया गया, ये वचन दिया गया लोगों को, लेकिन सुनाने वाला विश्वास से सुना रहा है। सुनाने वाला एक बोझ के साथ में सुना रहा है, विश्वास के साथ में सुना रहा है। और सुनने वाला वो अगर विश्वास से नहीं सुना है, वो वंचित हो जाएगा। किस चीज से? परमेश्वर की ब्लेसिंग से, उसके छुटकारे से, उसके उद्धार से, उसके जीवन से वो वंचित हो जाएगा। परमेश्वर की ब्लेसिंग से वो वंचित रह जाएगा। शैतान यही तो चाहता है, वचन को ना जाने दो, विश्वास से वचन ना जाए इसके अंदर। अगर विश्वास ध्यान करके वचन सुन लिया, बाइबल में कई जगह लिखा है कि उसके वचन को ध्यान करके सुनो। जैसे तैसे चलो कोई बात, जाएंगे चले आएंगे, कोई बात नहीं, जाकर बैठ जाएंगे चले आएंगे, कोई बात नहीं। शैतान भी जानता है, हाँ ऐसे ही चलता, ऐसे ही चलना है तुमको, ऐसे चलते रहो बस, और देखना उसके बाद से कुछ होगा ही नहीं। जाएंगे बस, बैठेंगे, प्रार्थना करवाएंगे, चल देंगे। पता है ये क्यों बोल रहा हूं? आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप आशीषित हो। बुरा नहीं मानिएगा, मैं चाहता हूं कि आपके सारे बंधन टूटे, जैसे मेरे टूटे हैं वैसे ही आपके सारे बंधन टूटे। मैं चाहता हूं कि आप बहुतायत से परमेश्वर में उन्नति करें, उसकी ब्लेसिंग को रिसीव करें, उसके अभिषेक में, उसकी सामर्थ में, उसके वरदानों में आप बढ़ते चले जाए और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से। हालेलुया। इस वचन को जब भी आप यहां प्रार्थना में आए, परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ अपने हृदय में जाने दें, ताकि वो आपके अंदर काम कर सके। ऐसे ही सुन के मत चले जाइए। ऐसे ही सुन के बहुत से लोग गए और ऐसे ही उनका लाइफ है, उनका लाइफ सही नहीं हो पाया, क्योंकि जो वचन उनके जीवन को ठीक करना चाहिए था, उनके जीवन को ठीक नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो वचन को विश्वास से नहीं लिए। विश्वास से अगर जाता तो यीशु विश्वास करने वालों को प्रतिफल देता है। बिना विश्वास करने वालों को कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, लेकिन जो विश्वास से रिसीव करता है वचन को, उसको प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आया? अगर समझ में आ गया है, हालेलुया, सभी लोग खड़े हो जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज का वचन परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपने जीवन में दे रहा है, इसको रिसीव करें। ये आत्मा जो परमेश्वर का वचन आत्मा है, ये आपके अंदर जा करके ये अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया। और आप देखेंगे जब इस वचन पे आप विश्वास करेंगे, आप इस विश्वास में हो करके चलेंगे और विश्वास इस वचन पे आप वचन को लेकर जब प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। हालेलुया। आपके जीवन, आपका लाइफ सेम नहीं होगा। जब आज है वो कल नहीं होगा। कल का जीवन आपका बदलता हुआ आप देखेंगे। कल का जीवन ये वचन बदल देगा, कल के जीवन को ये आशीष कर देगा। आज का जीवन भले ही आपका बेकार जीवन हो, लेकिन कल का जीवन एक आशीष जीवन होगा, एक चंगाई को पाया हुआ जीवन होगा, परमेश्वर के अनुग्रह को पाया हुआ जीवन होगा, और उसके जय के उत्सव में आप चलने पाएंगे। हालेलुया। रिसीव करें, रिसीव करें। परमेश्वर आज आपके जीवन को सेम नहीं करना चाहता है, सेम नहीं देखना चाहता है, वो आपके जीवन को ब्लेस्ड देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके उपस्थिति में आने वाले लाचार नहीं है, उसके उपस्थिति में आने वाले लोग दुखी नहीं है, उसके उपस्थिति में आने वाले लोग बीमार नहीं है, उसके उपस्थिति में आने वाले लोग कभी भी वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित नहीं है। वो आजाद किए गए हैं, परमेश्वर ने उनको आजाद किया है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी मिल के हम लोग आराधना करेंगे कुछ पल के लिए और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी इस समय अपने हृदय को खोलें, अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। विश्वास कीजिए ये वचन जो आज कल और युगादि युग एक सा है, जो इस वचन में कोई बदलाव नहीं आया है, यह आज भी ये वही सामर्थी वचन है जो लाल समुद्र को आज से इसने कई हजार पहले इसने बदल दिया था, उसको दो भागों में कर दिया था, समय को रोक दिया था। ये वही वचन है जो आज भी सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ नया करने की ताकत इसमें है, आपके जीवन को नया करने की ताकत उसमें है। जो वचन को रिसीव करता है वो परमेश्वर को रिसीव करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। सभी समय आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का जय जयकार करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभु के प्रभु। हालेलुया, हालेलुया,